अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मीटिंग में कई राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है। आईबी और रॉ के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति पर जानकारी दी है। बैठक में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी दी गई है। वहीं शिवसेना की तरफ से बयान सामने आया है। शिवसेना ने कहा है कि सिख और हिंदुओं को नागरिकता दी जाए, इसकी मांग शिवसेना की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार अफगानिस्तान के मुद्दे पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें सबसे अहम था कि आखिरकार हम अपने नागरिकों के लिए क्या कर रहे हैं। इसमें ये निकल करके आया, सरकार ने आज ब्रीफिंग भी कर दी कि किस तरीके से अपने नागरिकों को रेस्क्यू हम कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है। इन सब भी चीजों के बारे में डिटेल किया गया है। आईबी और रॉ के अधिकारी को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। वो भी बहुत बारीकी से उन्होंने प्रस्ताव भी रखे हैं। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति पर जानकारी दी है कि क्या कुछ आगे का प्लान जो है, कूटनीति है, रणनीति है, वो सरकार की रहेगी। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर। शिवसेना का बयान भी अभी हाल ही में सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हिंदू और सिख जो हैं उनको नागरिकता दी जाए। अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं कि सरकार लगातार घर पे चले बैठक के माध्यम से यही कोशिश कर रही है कि जो अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से भारत लाया जाए। और कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से सवाल पूछा गया है कि उनको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी या नागरिकता दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं आप सर्वदलीय बैठक के अंदर विचार किया जाएगा कि जो अफगानिस्तान से भारतीय यानी कि भारत के अंदर आ रहे हैं उनको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी या फिर उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसमें भी विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी भूमिका इसके अंदर बैठक के अंदर बनी हुई है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब के जवाब मुद्दे पर रहेंगे। बिल्कुल राजीव, एक सवाल यहाँ और उठता है, क्योंकि जिस तरीके से रॉ और आईबी के एजेंट्स को भी बैठाया गया है, उनके अधिकारियों को भी वहां पर बैठाया गया है, रणनीति आगे की तैयार की जा रही है कि किस तरीके का व्यवहार जो है हमें अफगानिस्तान के साथ रखना है और अपने लोगों को वहां से कैसे बचाना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें रॉ की या आई या फिर और अधिकारियों की शामिल है, लगातार कोशिश यही की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से वहां से सुरक्षित लाया जाए और ताकि और भारत के अंदर जो नागरिकता है वो दी जाए। मगर जिस तरीके से क्या कहते हैं अफगानिस्तान के जो हालात है वो कहीं ना कहीं सबके सामने है और सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है ताकि जो कहते हैं सिख हैं या हिंदू हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ सके। और लगातार उनसे किस तरीके से संपर्क करना है केंद्र सरकार ये भी विचार कर रही है। मगर विपक्ष से भी सवाल जवाब दिए जाएंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं सहायता करेगा केंद्र सरकार की किस तरीके से इस बैठक के माध्यम से भारतीय लोगों को अफगानिस्तान से लाकर भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल राजीव, लेकिन एक चीज जो अब निकल कर सामने आ रही है, एक अपडेट अब निकल कर सामने आया है कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया है। भारतीय नागरिक भी क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही जगह आपने। यहाँ पर बात करें काबुल की, तो काबुल के एयरपोर्ट पर भी जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं आतंकी हमले की भी आशंका है, तो सरकारें कोशिश जरूर कर रही है। मगर देखना होगा कितनी कोशिश होगी और रणनीति क्या रहेगी ये बैठक के अंदर देखना होगा। मगर लगातार केंद्र सरकार जो है यानी भारत सरकार है वो लगातार विचार विमर्श कर रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के जो हालात है उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं उनको लाया जा सके और सुरक्षित ला सके ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सके। जी बिल्कुल राजीव, एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस बैठक के दरमियान किन किन चीजों की ब्रीफिंग की गई है, किन किन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि विपक्ष के कई सवाल थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष की जो भूमिका है वो लगातार कहीं ना कहीं गहराती चली जा रही है और कहीं ना कहीं वो यही सवाल कर रहे हैं कि भारत के अंदर लागत जो अफगानिस्तान से नागरिक आ रहे हैं भारतीय उनको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, सिख हो या फिर हिंदू हो उनके लिए किस तरीके से सुरक्षा की जाएगी। और अफगानिस्तान के अंदर जो हालात है उससे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है यानी भारत की सरकार है अफगानिस्तान से कितने संपर्क में है और किस तरीके की रणनीति है ये विचार विमर्श किया जाएगा। और लगातार कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है लगातार इसका खंडन भी है, वो खुलासा भी करती नजर आ रही है और लगातार जनता के लिए सोचा भी जा रहा है। मगर नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी ये आदमी बड़ा सवाल बनता है। मगर नागरिकता के साथ साथ ये पहले सुनिश्चित करना होगा केंद्र सरकार को तो अफगानिस्तान से भारतीयों को ला सके और कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित लाया जा सके। जी बिल्कुल
राजीव, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर नहीं आ रहा था, वो सीधे तौर पर कह रहा था कि हमें ब्रीफ करिए, हमें जानकारी दीजिए कि आप भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आप आगे क्या व्यवहार अफगानिस्तान के साथ रखने वाले हैं, क्या हमारी कूटनीति उनके साथ रहने वाली है। जिस तरीके से अभी तक हम अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करते चले आ रहे थे, क्या आगे भी हम ऐसा कुछ करेंगे? क्या इन सभी सवालों का जवाब इस बैठक के दरमियान दिया जाएगा या दे रहे हैं? देखिए देखिए बता जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से एक ही सवाल ज्यादा कर रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर रखा जाएगा भारत का, और भारत किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको किस तरीके से, यानी भारतीय लोग जो है उनको किस तरीके से लाएंगे, और रणनीति क्या रहेगी, और आने वाले समय के अंदर अफगानिस्तान से कितना संबंध रखा जाएगा, ये जरूर इससे स्पष्ट किया जाएगा। मगर भारत सरकार जो है इनका जवाब जरूर देती नजर आ रही है, और लगातार तो यही कोशिश की जा रही है उससे पहले भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाया जाए और उसके बाद में उनको नागरिकता दी जाए। मगर लगातार अभी अफगानिस्तान से किस तरीके के संबंध होंगे, जिनसे विचार जरूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए थे। ताज़ा अपडेट्स उन्होंने आप तक पहुंचाया कि किस तरीके से हर उस मुद्दे पर अभी चर्चा की जा रही है जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अहम है, जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि लगातार कई सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे और आज इस बैठक के दरमियान उन सवालों के जवाब दे करके विपक्ष को आश्वस्त किया जाएगा। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति पर अपनी जानकारी दी है कि क्या कुछ प्रिपरेशन उन्होंने की है, नागरिकों को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, और इसी बीच शिवसेना की बड़ी मांग भी निकलकर सामने आई है, जिसमें सीधी तौर पर यह मांग की गई है कि हिंदू और सिख जो भी आए उनको नागरिकता दी जाए।